नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। मुलायम सिंह यादव को लेकर लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं वो सभी को दंग कर रही हैं। अस्पताल से लगातार डॉक्टर रिपोर्ट भी जारी कर रहे हैं। जो उनका हेल्थ बुलेटिन है उसमें कई चौंका देने वाले खुलासे भी हैं। परिवार की तरफ से भी कई सच्चाइयाँ बताई जा रही है जिसमें यह हकीकत सामने आ रही है कि उनकी हालत सचमुच नाजुक बनी हुई है। मुलायम सिंह यादव को लेकर जिस तरीके से अपडेट अखिलेश यादव दे रहे हैं, सपा के समर्थक रो पड़े और साथ ही साथ लालू सिंह यादव जब यहाँ पर लालू प्रसाद यादव जब बाहर आए तो उनके चेहरे भी मायूस नजर आए। हर किसी का चेहरा मायूस है इस समय मुलायम सिंह यादव की तबीयत को लेकर। ब्रजेश पाठक से लेकर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी अपना दुख जाहिर करते नजर आए उनकी नाजुक हालत को लेकर। लेकिन हर किसी का मानना है कि जल्द से जल्द वो रिकवरी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि पहलवान रह चुके और ऐसी गंभीर बीमारियों से ज़्यादा उन्होंने कहीं ना कहीं कई मुसीबतों को धोबी पछाड़ दिया था, तो ये तो कुछ भी नहीं उनके आगे। अब नेताजी की हालत इस समय कैसी है, डॉक्टरों का क्या कहना है? न्यूज़ रूम में मौजूद है हमारे तमाम सहयोगी जो इस मामले पर नजरें बनाए हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। प्रज्ञा मौजूद है। बहुत यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से अभी तक डॉक्टरों ने लगातार हेल्थ बुलेटिन जारी कर रहे हैं, अभी तक क्या अपडेट सामने आया अस्पताल से यहाँ पर मैदान तक, कह सकते हैं? देखिए, इस वक्त अपडेट आया है उसके मुताबिक लालू प्रसाद यादव, माफ़ कीजिएगा, मुलायम सिंह यादव की अभी भी हालत गंभीर है। लगातार डॉक्टर्स यहाँ पर केवल गुड़गांव से ही नहीं बल्कि दिल्ली और नोएडा से भी स्पेशल डॉक्टर्स की टीम बुलाई हुई है, क्योंकि हालत उनकी काफ़ी लंबे समय से वो बीमार थे, लेकिन अब हालत ज़्यादा बिगड़ गई है। पहले आईसीयू और उसके बाद सीसीयू में उनको जिस तरह से भर्ती कराया, तो कहीं ना कहीं हालत तो यहाँ पर उनकी गंभीर ही है। लेकिन जिस तरह से लगातार उनके निधन की अफवाह फैल रही है, उससे कहीं ना कहीं उनके समर्थक और परिवार ज़्यादा उन्हें दुख पहुँच रहा है और इसी बीच समर्थक का गुस्सा फूट रहा है। तो वहीं यहाँ पर उनका परिवार, खासतौर पर बात करें अगर उनकी बहू अपर्णा की, उन्होंने ये कहा है कि अफवाहें ना फैलाएं और जो समर्थक है, जो हर कोई यहाँ पर उनके लिए दुआ मांग रहा है, उनसे यही अपील की है कि अफवाहों पर भरोसा ना करें। हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी कि लगातार मेदांता हॉस्पिटल चर्चाओं में, लेकिन एम्स के डॉक्टर दिल्ली लखनऊ से भी सक्रिय बने हुए। कशिश हमारे साथ मौजूद है और जिस तरीके से इन्होंने आपको दिन भर जो अपडेट दी चैनल के माध्यम से मुलायम सिंह यादव की, जो भी यहाँ पर राजनीति इस समय देखने को मिल रही है, लेकिन इसको राजनीति से नहीं जोड़ेंगे। पारिवारिक मामला है, परिवार इस समय चिंता में है। डॉक्टर की हेल्थ बुलेटिन जब सामने आती है तो हर कोई मायूस हो जाता है। अखिलेश यादव सामने आते हैं तो उनको देखकर सपा समर्थक रो पड़ते हैं, जैसा कि आपने आज कई वीडियोस देखी जो यहाँ पर वायरल भी हो रही है। लेकिन इस समय असल में सच्चाई क्या है, डॉक्टरों का क्या कहना इस मामले पर? देखिए, डॉक्टर्स का अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर कहीं ना कहीं देखी जाए तो वो कह रहे हैं कि हालत में सुधार हो सकता है, हालत अभी इतनी ज़्यादा बिगड़ी नहीं है, बार बार यही कह रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए उनके परिवार की तरफ से जब वहाँ पर सपा समर्थक पहुँचते तो देखिए जो जानकारियाँ वहाँ से सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं ये बताती नजर आ रही है कि मुलायम सिंह यादव की हालत गंभीर है, उनकी हालत नाजुक है। लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से ये बयान आना कि यहाँ पर हालत को सुधारा जा सकता है, लगातार हम ट्रीटमेंट करें, हम पूरी मेहनत करें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बाकी जो जनता है, बाकी जो लोग हैं जो उनके लिए पूजा कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिरकार किसके बात पे यहाँ पर माना जाए, कौन माना जाए, किसकी बात में यहाँ सच्चाई है। तो लगातार यही अभी सवाल उठ रहा है। लेकिन हाँ, अगर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हालत में सुधार है तो शायद हमें उस बात पर पहले यकीन करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा पता है कि हालत में सुधार हो रहा है और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। यहाँ पर उन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि 24 घंटे बहुत ज़्यादा अहम रहने वाले हैं मुलायम सिंह यादव के लिए। लोग कितना डर गए थे और यहाँ पर पूजा करने लगे थे, अपने घर में करने लगे थे, दुआएं मांग रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे। लेकिन उसके बाद अब आप देखिए 48 घंटे शायद उस बात को बीत चुके हैं और अभी भी मुलायम सिंह यादव ठीक ही दिखाई दे रहे। तो बस दुआएं करते रहिए कि मुलायम सिंह यादव इतने बड़े नेता जी, उनको सालों सालों का अनुभव है, लोग जानते हैं उनको। और आपने भी कितनी सारी जानकारियाँ दी कि पहलवानी से शुरुआत की थी उन्होंने अपने करियर की और पार्टी को किस तरीके से उन्हें मजबूत किया है, तो उनके लिए दुआ ही करें तो ही ज़्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच लालू प्रसाद ने यहाँ पर जो बातें कही थी नेताजी की तबीयत को लेकर, एक बार आप वो भी सुन लीजिए जिससे आपके लिए आसान हो जाए कि असल में क्या हकीकत है जो अस्पताल से यहाँ पर अब तमाम बातें निकल कर सामने आ रही हैं। सर, तबीयत उनकी कैसी है? नमस्ते सर, मीडिया से ही है, आप बताएं उनकी तबीयत कैसी है? कुछ आराम से बताइए। सुधार हो रहा है नेताजी के स्वास्थ्य में जी, और हम लोग आए और पूरा ईश्वर से प्रार्थना की गई यदि निरोग हो जाए। अभी कब तक उम्मीद करें कि अच्छी खबर आ जाएगी? अब तो डॉक्टर लोग को आपका स्वास्थ्य कैसा है? हाँ, गाड़ी तो साइड हो जाएगी।
देखा आप सभी ने, लालू प्रसाद यादव चेहरे पर बिल्कुल कह सकते हैं खुशी नज़र नहीं आ रही है। वही लालू यादव हैं जिनको हमेशा ही बड़बोलेपन के लिए जाना जाता है। हमेशा ही वो कुछ ना कुछ ऐसे बयान देते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति हंस पड़ता है। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने तमाम बातें कही, जो बीते दिनों की ही बातें हैं, लेकिन वो मायूस कर देने वाली हैं। हमारे साथ यहाँ पर कह सकते हैं तमाम और भी न्यूज़ रूम में खास सहयोगी मौजूद है और यहाँ पर आमिर से जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से दिन भर इनके पास जो बड़ी अपडेट आई, जो लगातार एडिटिंग में यहाँ पर इनका हाथ कह सकते हैं लगातार बने हुए हैं, सक्रिय हैं। मुलायम सिंह यादव की जो इस समय हालत, मेदांता हॉस्पिटल जो अपडेट दे रहा है हेल्थ बुलेटिन, उसमें कई सारी गंभीर बीमारियों का खुलासा हो रहा है। डॉक्टरों का कहना है, वहीं अखिलेश यादव समर्थकों के बीच जाते हैं तो समर्थक रो पड़ रहे हैं। लेकिन असल में सच्चाई क्या है? क्या नेताजी की हालत इस समय सचमुच नाजुक बनी हुई है या वो इस बार भी इस गंभीर बीमारी को धोबी पछाड़ देंगे? देखिए, इससे पहले भी मुलायम सिंह यादव बहुत बार बीमार पड़ चुके हैं। तो बार बार बीमार, लगातार बीमार होने के कारण घर वाले और जो परिवार के लोग हैं और जो भी कार्यकर्ता है, समर्थक हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में अभी परेशान है। वो ये सोच रहे हैं कि शायद ये आखिरी हो उनका पल, क्योंकि वो लगातार बीमार, कंटिन्यू काफ़ी टाइम से वो लगातार बीमार होते जा रहे हैं, अस्पताल में एडमिट हैं। तो और जहाँ तक अभी डॉक्टर्स का कहना है कि हम उनको रिकवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से और हम लगे हुए हैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने के लिए, ताकि वो हमारे बीच रहें और उनको स्वस्थ करके हम उनको घर भेज सकें। लेकिन जहाँ तक अखिलेश यादव ने अभी अपने कार्यकर्ता और लोगों से अपील किया है कि उनके लिए दुआ करें, तो मुझे अंदरूनी मतलब खुद का एक पर्सनल वो लगता है कि शायद डॉक्टर्स भी लोगों को वो क्या कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को चिंता ना हो, ज़्यादा लोग परेशान ना हो। बहुत ज़रूरी इन्होंने एक अपडेट दी कि लोगों के बीच एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि नेताजी की हालत चाहे कैसी भी हो, लेकिन आप चिंता मत करिए, क्योंकि उन्होंने अपने इस 82 साल के जीवन काल में जो कुछ भी किया वो ऐतिहासिक रहा, वो ऐतिहासिक लम्हे जिए उन्होंने। और कहते हैं कि ज़िंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए लेकिन शानदार ज़रूर होनी चाहिए। हमारे साथ आसिफ मौजूद हैं और अभी तक जो गंभीर बीमारियों को लेकर यहाँ पर लगातार चर्चा की जा रही है, लगातार जो अपडेट सामने आ रही है, डॉक्टरों ने यहाँ पर जो किडनी को लेकर, इन्फेक्शन को लेकर जानकारी दी। हम चाहते हैं आप हमारे समर्थकों को यहाँ पर वो जानकारी साझा करें। बिल्कुल दीपक, देखिए अभी इस वक्त की भी बड़ी अपडेट्स है। अभी तुरंत डॉक्टरों ने जो है बुलेटिन जारी किया, उन्होंने बताया है उनके हेल्थ को लेकर कि देखिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो जिस हालात में वो इस वक्त है वो नाजुक है, लेकिन जो उम्र है उनका उस लिहाज से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ ये है कि अब घर से जाने से दुख तो होगा ही, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। वहीं डॉक्टर ये भी तारीफ़ कर रहे हैं कि देखिए इस उम्र में आकर 6 दिनों से, लगातार 6 दिनों से वेंटिलेटर पे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और डॉक्टर ये भी खुद ही करे, देखिए दवा काम नहीं करे तो मशीनों के जरिए उनकी इलाज हो रही है। तो देखिए ऐसे हालात में भी डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जो लोग देखने आ रहे हैं वो ज़्यादा पैनिक ना फैलाएं, एक दूसरे को घबराने की ज़रूरत नहीं, हिम्मत से रहें। और मुझे लगता है कि देखिए आप खुद ही, मैं जब आपसे गुफ्तगू कर रहा था तो आपने बताया कि देखिए वो कहीं ना कहीं जो है वो जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो वो उनकी जो एक ताकत है ना वो आज अस्पताल में भी दिख रही है। मुझे लगता है कि उससे भी एक मैसेज जाएगा लोगों में कि देखिए हालात कैसे भी हों लेकिन इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और वही सबसे बड़ी कामयाबी है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक आखिरी सवाल यहाँ पर अबरार से लेना चाहेंगे। आईसीयू के बाद सीसीयू और सीआरआरटी को लेकर जो अपडेट सामने आए इलाज को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आईसीयू के बाद सीसीयू में शिफ्ट किए गए थे क्रिटिकल केयर यूनिट, उसके बाद सीआरटी मशीनों के जरिए यहाँ पर उनको तमाम कोशिशें हैं कि उनको लगातार बरकरार रखा जाए, लगातार उनको जीवन रक्षक दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। इस वक्त की यहाँ पर इन सब खास चीज़ों को लेकर, जो बीमारियों को लेकर अपडेट है, यहाँ पर क्या जानकारी है? देखिए मुलायम सिंह यादव की स्थिति जो लगातार बिगड़ती जा रही है और इस बात के जो साक्ष्य वो यही है कि उनको पहले आईसीयू में भर्ती करवाया गया, उसके बाद सीसीयू में शिफ्ट किया गया। तो अब परिवार जिस तरीके से लगातार वहाँ पर तैनात है और तमाम डॉक्टरों की बेहतरीन टीम जो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से उम्र का तकाजा अगर आप देखें तो उम्र उनकी ज़्यादा हो चुकी है। और ऐसे में डॉक्टरों के लिए भी एक जो है इम्पॉसिबल टास्क है कि अगर एक बीमारी का इलाज होता तो फिर दूसरी बीमारी जो है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा उसमें जो है गहराई पैदा हो जाती है। तो फिर ऐसे में डॉक्टरों की तरफ से पूरी जो है एक तरीके से उपाय जो है उनके द्वारा सुझाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब मुलायम सिंह यादव की हालत जो है वो सुधर नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं परिवार के लिए ये एक बड़े सदमे की घड़ी है और परिवार इससे कब तक उभर पाता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उससे कई बड़े नुकसान जो वो भी देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव के परिवार का हो या सियासी नुकसान भी कहें तो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा होगा मुलायम सिंह यादव के रूप में।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। यही बयान जो है अबरार का, इसमें कुछ बातें ऐड करें तो कहा गया था नेताओं के द्वारा कि मुलायम सिंह का जाना उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष रहता है तो पक्ष को भी चुनाव लड़ने में और चुनावी दावपेच बनाने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन मुलायम सिंह यादव, जैसा कि यहाँ पर आसिफ और तमाम हमारे सहयोगियों ने जानकारी दी, लेकिन कुछ बातें जो सबसे निकल कर सामने आई कि 6 दिनों से वेंटिलेटर पर जो लगातार जंग लड़ रहे हैं, क्या उसमें जीत हासिल होगी या हार होगी, वो तो बात की बात है। लेकिन जनता के दिलों में यहाँ पर मुलायम सिंह की क्या एक तस्वीर है, जनता कितना प्यार करती है, ये इस वाकया से सबके सामने आ चुका है। अखिलेश यादव सामने आए समर्थकों के, वैसे ही समर्थक फूट फूट के रोने लगे। ये अपने आप में दर्द बयां करता है। किडनी देने तक को लोग तैयार हो चुके हैं। ये अपने आप में एक तस्वीर साफ करती है कि नेताजी का क्या प्यार है जनता के बीच। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं कि इस बीच आप समर्थकों को क्या संदेश देना चाहते हैं। नेताजी को लेकर यही अपडेट है कि 82 साल का जीवन काल जो उन्होंने जिया बहुत शानदार रहा, लेकिन आगे चाहते हैं कि आने वाली रणनीतियां उन्हीं के द्वारा बनती रहे। और भी जितनी तमाम अपडेट आएगी आपको पहुंचा दी जाएगी हमारे चैनल के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया।